आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं मतलब यौगिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब रूढ़ संख्याएं। यानी भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक अपवर्तक हों। हम यहाँ पर एक बात समझ लेंगे कि हर संख्या के दो अपवर्तक होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। तो अगर उन दोनों के सिवाय और भी अपवर्तक हैं तो इसका मतलब वो भाज्य संख्या होती है। अब जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम 4 लेते हैं तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, मतलब 1 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और 4 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, मतलब 4 भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर हमने जो संख्याएं कुछ ली हैं उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं। जैसे 4 है तो 4 के अपवर्तक हैं 1, 2 और 4, 6 के हैं 1, 2, 3 और 6, 8 के हैं 1, 2, 4, 8, 9 के हैं 1, 3 और 9। अब ये तो हैं इसके अपवर्तक, लेकिन अब इस अपवर्तक को हम निकालें कैसे? हम कैसे पता लगाएं कि किसी संख्या का अपवर्तक कौन कौन सा होगा और सारे अपवर्तक हम कैसे जानें? साधारण रूप से अगर हम किसी संख्या का अपवर्तक जानना चाहें तो मान लीजिए कोई संख्या है 12, तो 12 अगर हम किसी दो संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो वो गुणनखंड ही अपवर्तक होता है। जैसे 6 दूनी 12, तो 6 भी अपवर्तक है और 2 भी है। अगर हम कहते हैं 3 चौके 12, तो 3 भी अपवर्तक है और 4 भी अपवर्तक है। अगर हम कहते हैं 12 एकम 12, तो 12 भी अपवर्तक है और 1 भी अपवर्तक है। ये सारे के सारे ये 12 के अपवर्तक हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम क्रम वाइज सारे अपवर्तक को समझ लें और उसको हम जान लें कि हमसे कोई भी अपवर्तक न छूटे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सरल तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 4 के अपवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हमने 1 को 4 से गुणा किया है, यानी 1 चौके 4, और 1 को 6 का अपवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हम 1 का 6 से हमने गुणा किया है, यानी 1 छक्के 6। 8 का अपवर्तक निकालने के लिए हमने 1 को 8 से गुणा किया है, 1 अट्ठे 8। यानी हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे। अगर हमको 4 का अपवर्तक निकालना है तो सबसे पहले हम 1 को 4 से गुणा करेंगे, यानी 1 चौके 4। अब 1 के बाद अगली संख्या आती है 2, तब हम 2 से ट्राई करेंगे कि क्या 4 2 से विभाजित हो जाएगा। अगर 4 2 से विभाजित हो जाता है तो हम उसको यहाँ लिखेंगे, यानी 2 दूनी 4। अब आगे हमको कोई और संख्या नहीं मिल रही, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 4 नहीं आता और 4 के पहाड़ा में आता है, तो उसको हमने यहाँ पहले ही लिख दिया है 1 चौके 4, चाहे लिखे हम 4 एकम 4। लेकिन हमको क्रम वाइज लिखना था, इसलिए हमने लिखा है 1 चौके 4 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमको अपवर्तक मिल गए हैं, यानी 4 के अपवर्तक हैं 1, 2 और 4। अब हमको 6 के अपवर्तक निकालने थे, तो हमने 1 को 6 से गुणा किया, यानी 1 छक्के 6, और फिर 1 के बाद अगली संख्या आती है 2, तो हमने 2 से गुणा किया, 2 तियाँ 6। हमको यही जानना है कि हम कौन कौन सी संख्या से 6 विभाजित हो सकता है, लेकिन वो हम क्रम वाइज करेंगे। सबसे पहले हम 1 से चेक करेंगे, और उसके बाद 2 से चेक करेंगे, यानी 1 छक्के 6 और 2 तियाँ 6। अब 2 के बाद ये 3 संख्या आती है, तो 3 से हमने पहले ही लिख दिया है, 2 तियाँ 6, चाहे 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हमको सारे अपवर्तक मिल जा रहे हैं। अब हमको इसके बाद नहीं जाना है। जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे ऊपर जो संख्या होगी उसके नीचे सारी संख्याएं छोटी ही संख्याएं होती हैं, इससे बड़ी नहीं मिलती हैं। तो हमको 6 के सारे अपवर्तक मिल गए हैं। यहाँ पर
6 लिख देता हूँ। 6 के अपवर्तक हमको सारे मिल गए हैं, यानी 1 2 3 और 6। अब इसी तरह से 8 के अपवर्तक हैं, देखिए 1 8 8 और 2 चौके 8। अब 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता, 4 के पहाड़ा में आता है, तो 4 दूनी 8 हमने पहले ही लिख दिया है। चाहे 1 8 8 लिखें, चाहे 8 एकम 8, 2 चौके 8 लिखें, चाहे 4 दूनी 8, लेकिन हम क्रम वाइज लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 8 8 2 चौके 8। यहाँ पर हमको 8 के सारे अपवर्तक मिल जा रहे हैं। 8 के अपवर्तक हैं 1 2 4 और 8। अब उसके बाद हमने 9 के अपवर्तक निकाले हैं, 1 9 9 और 3 तिरिका 9। अब इसके बाद किसी और संख्या से 9 विभाजित नहीं होता है, तो हमको 9 के सारे अपवर्तक यहाँ पे मिल गए हैं, 1 3 और 9। हमने एक बड़ी संख्या ली है 36। हम सबसे पहले 36 का अपवर्तक निकालेंगे। इससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरह से संख्याएं घटती बढ़ती हैं। अब देखिए, हमने यहाँ 36 का अपवर्तक निकालने के लिए 1 को पहले 36 से गुणा किया, यानी 1 36 में 36। अब 1 के बाद अगली संख्या आती है 2, हम क्रम वाइज बढ़ते हैं। 2 18 में 36, यानी 18 दूनी 36। तो यहाँ हम देखते चलते हैं कि हमको 2 2 अपवर्तक मिलते जा रहे हैं। 1 और 36 मिला है, यहाँ 2 और 18 मिला है। अब 2 के बाद अगली संख्या है 3, तो 12 3 36 होता है, तो 3 गुणे 12 बराबर 36। 3 के बाद अगली संख्या आती है 4, तो 4 गुणे 9, यानी 4 9 36 और 6 6 36। तो यहाँ पर हमको जो अपवर्तक मिले हैं वो हैं 1 2 3 4 6 और 36। 1 2 3 4 6 और 9 12 18 36, ये सारे हमको अपवर्तक मिल गए हैं। ये सारे अपवर्तक मिल गए हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये सीधा बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं। 1 से ट्राई करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से नहीं कट रहा था, हमने 6 से ट्राई किया। अब 6 के बाद 7 से नहीं करेंगे क्योंकि 7 ऑड नंबर है, ठीक है। और 6 के बाद हमको जब यहाँ पे जो संख्या मिली है, ये 6 मिली है, तो 6 के बाद और कोई संख्या नहीं बचती। हम दोनों संख्याओं को कंपेयर करते हुए चलते हैं, दोनों संख्याओं को हम तुलना करते हुए चलते हैं कि क्या उससे बड़ी कोई संख्या है। जैसे अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 1 और 36 है, ठीक है, तो जितने अपवर्तक हैं वो 1 और 36 के बीच के हैं। 2 और 18 है, तो 2 से 18 के बीच के सारे अपवर्तक हैं। तीसरी लाइन में 3 और 12 है, तो 3 और 12 के बीच के हैं। 4 और 9 हैं, अब 4 और 9 के नीचे जो अपवर्तक मिले हैं वो 6। अब इसके नीचे कोई अपवर्तक और नहीं हो सकता, तो हमको ये 36 के सारे अपवर्तक मिल गए हैं। अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्या एक अभाज्य है या फिर भाज्य संख्या है। तो 1 का केवल एक ही अपवर्तक है, इसलिए 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि यह प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 से 50 तक की संख्या में कौन कौन सी भाज्य संख्या है। ये आपके लिए प्रश्न है, ये आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर संख्या के 2 अपवर्तक हमेशा होते हैं। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही अपवर्तक होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23। क्या ये संख्या किसी संख्या से विभाजित हो सकती है?
नहीं, ये संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। 2 है तो वह केवल 1 या 2 से होगी, हम 2 से करें चाहे 1 से विभाजित करें। 3 है वो 1 और 3 से होगी। 5 है तो 1 और 5, 7 है तो 1 और 7, 11 है तो 1 और 11, 13 है तो 1 और 13, 17 है तो 1 और 17। ये किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है और इसलिए ये अभाज्य संख्या है। दूसरी तरह से हम आपको बता दें कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 6 है तो 6 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी होगी और 6 से भी होगी। इसके ढेर सारे अपवर्तक हैं तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या है 5 तो 5 या तो 1 से विभाजित हो सकता है या फिर 5 से, तो ये एक अभाज्य संख्या है। अब 1 से 50 तक की संख्याओं में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ये प्रश्न है। इसको आप हल करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।